विसर्प निदान, अष्टांग हृदय विसर्प निदान शुरू करने वाले हैं। जैसे कि पहले से हमको पता है कि ये अध्याय का स्थान या फिर इसका लोकेशन कहाँ पे आता है, उस इस चीज से भी हमको बहुत सारी समझ में आती है। तो विसर्प निदान, ये निदान स्थान के 13 चैप्टर पांडुशोप विसर्प निदान इसमें आता है। यहाँ ये अध्याय देने का कारण ऐसे है कि इसका कुछ तो पहले व्याधि से साधर्म्य होता है, जैसे कि दोष दुष्य, और वो यहाँ पे पहले ही श्लोक में बताया भी गया है कि स्याद् विसर्पो अभिघातान्ते ही दोषे दुष्यश्च शोभवत्। इसका भेद, इसके दोष, इसके दुष्य, ये शोफ जैसे है। तो कंसिडरिंग डिफरेंशियल डायग्नोसिस, या फिर जब पेशेंट हमारे रुग्ण हमारे सामने आता है, उसके दोष दुष्य इनको देख के हमें कुछ प्रोबेबल डायग्नोसिस अपने मन में तैयार करने पड़ते हैं, और जिसकी लाइन पकड़ के आगे का डायग्नोसिस तक पढ़ना होता है। तो इसके लिए ये पर्याय या फिर सिमिलर निदान वाले व्याधि हमको पता होने चाहिए, और इसका अगर स्थान पता हो तो ये ज्यादा आसान हो जाता है। विसर्प के बारे में जैसे कि हमको पता है, ये आशुकारी व्याधि है। मतलब ऐसे नहीं कि पहले कुछ दिन की दवाइयाँ दे दी रुग्ण को, ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो दवाइयाँ चेंज कर दी। इतना टाइम वैद्य के पास नहीं रहता है विसर्प को चिकित्सा देते हुए, क्योंकि ये आशुकारी व्याधि है। और आशुकारित्व ये मतलब जैसे कि हर एक व्याधि का कुछ तो प्रत्यात्म लक्षण होता है, आइडेंटिफाइंग फीचर, या फिर उस लक्षण के लिए वो व्याधि भी जाना जाता है। जैसे कि टेम्परेचर हमको पता है, ज्वरमान, इसके लिए ज्वर पहचाना जाता है, या फिर द्रवमल के लिए अतिसार पहचाना जाता है। ये जैसे एक प्रत्यात्म लक्षण होते हैं। वैसे आशुकारित्व, जल्दी से व्याधि फैल जाना, या फिर जल्दी से असाध्य की और व्याधि चला जाना, ये विसर्प व्याधि का वैशिष्ट्य है। और वाग्भट्टाचार्य ने ही बताया है कि क्रियाकालम न हपे, ये वाग्भट्टाचार्य की स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वैद्य गण के लिए, कि चिकित्सा करने का अवसर हमें नहीं छोड़ना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा करनी है। और उसका एक आइडियल एग्जांपल है विसर्प निदान। तो विसर्प निदान का हमने पहला ही श्लोक देखा है, शायद विसर्पो अभिघातान्ते। अभिघात तक समाप्त होने वाले जो शोफ के भेद है, उसी वही सेम भेद विसर्प के भी होते हैं। मतलब शोफ के 9 भेद जो बताए हैं, उसमें से 9वां भेद जो बताया है अभिघात के बाद, वो विषज विसर्प है। लेकिन उससे पहले के वात पित्त कफ द्विदोषज सान्निपातिक और क्षतज, और या फिर अभिघातज, यहाँ तक विसर्प के भेद है। जैसे सिमिलर एज शोफवत और दोषे दुष्यश्च शोफवत, शोफ में जो भी दोष दुष्य है वही सेम दोष दुष्य विसर्प के भी है, ये हमें समझना है यहाँ पे। त्यधिष्ठानं च तं प्राहुः बाह्य आभ्यंतर उभयाश्रयात् यथोत्तरं च दुस्साध्यात्। विसर्प व्याधि के अधिष्ठान बताए हैं। अधिष्ठान कौन से है? हमें बहुत सारे मतलब अधिष्ठान की बहुत सारे नाम हमने अष्टांग हृदय के ही 12वें अध्याय में देखे हैं। तो विसर्प के 3 अधिष्ठान बोले हैं कि बाह्य, आभ्यंतर और उभयाश्रित, मतलब दोनों में होने वाला, बाह्य रोगमार्ग में भी और आभ्यंतर रोगमार्ग में भी। और यथोत्तरंच दुस्साध्य, यथोत्तरंच दुस्साध्य मतलब ये उत्तरोत्तर चिकित्सा करने के लिए कठिन हो जाते हैं। जैसे कि बाह्य रोगमार्ग में होने वाला विसर्प ये कंपैरेटिवली इजी होता है चिकित्सा के लिए, उससे ज्यादा आभ्यंतर होता है। आभ्यंतर क्यों होता है? क्योंकि बाह्य विसर्प या फिर कौन सा भी बाह्य शाखा में होने वाला रोग डायग्नोस करने के लिए हमारे पास दर्शन एवं उसके रुग्ण के लक्षण, मतलब प्रश्न से जाने वाली चीजें भी हम ज्यादा, मतलब ये दोनों फैक्टर्स हमारे लिए ओपन रहते हैं।
जैसे कि विसर्प बाह्य शाखाश्रित है, तो हमें उसको उसका प्रेजेंटेशन शाखा पे भी मिलता है, साथ में ही हम रुग्ण को प्रश्न भी पूछते हैं, तो उससे डायग्नोसिस ज्यादा कंफर्म हो जाता है, ज्यादा जल्दी हो जाता है, इसलिए चिकित्सा करना आसान हो जाता है कंपेयर टू बाह्य विसर्प। आभ्यंतर विसर्प के वक्त ऐसे होता है कि बाहर से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, जो रुग्ण हमें पता है और रुग्ण की जो हेतु है ऊपर ही हमें पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है, और इसी के कारण डायग्नोसिस होने में भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। चिकित्सा जैसे कि बाह्य रोग मार्ग में है तो हम अभ्यंतर पेट पेट में जो दवाई देते हैं उसके साथ बाहर से लगाने के लिए लेप एक्सेट्रा दवाइयां देके भी उसका हम चिकित्सा दे सकते हैं। आभ्यंतर विसर्प के बारे में हम लेपनार्थ कुछ दे नहीं सकते ज्यादातर, जैसे कि अगर वो उत्तान आभ्यंतर है लेकिन उसका स्थान उत्तान है तो हम कुछ अप टू सर्टेन लिमिट हम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा निर्भर हमें अभ्यंतर औषधि पे रहना पड़ता है। तो यही कुछ कारण है कि अभ्यंतर विसर्प बाह्य से डिफिकल्ट होता है ट्रीटमेंट के लिए, और उभयाश्रित ये मोस्ट डिफिकल्ट रहता है क्योंकि इसमें दोनों शाखाएं, मतलब हमें बहुत सारे फील्ड पर काम करना पड़ता है, इसीलिए डायग्नोसिस होने पर भी चिकित्सा का अवधि कम होना और व्याधि का गंभीरत्व ज्यादा होने से चिकित्सा के लिए वो दुस्साध्य होता है, जैसे कि चिकित्सा के लिए कठिन हो जाता है। इसका विसर्प का कुछ प्रीवियस रेफरेंस हमने जैसे कि देखा है, अभी मैंने बताया उस तरह से कि अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 12वें चैप्टर में 12th चैप्टर में हमें जो रोग मार्ग का वर्णन मिलता है, मैंने यहाँ पे श्लोक लिखा है, शाखा रक्तादयस्त्वक्च बाह्य रोगायनम हितत्। शाखा रक्तादि धातु ये बाह्य रोग आयतन है, और इसमें आश्रित जो रोग है उसमें बहिर्भागश्च दुर्नाम गुल्म शोफादयो गदाः। तो शोफादि रोग, दुर्नाम गुल्म शोफादि रोग ये बाह्य रोग में बाह्य रोग मार्ग में आश्रित रोग होते हैं। और सर्वांग सुंदर टीका में आदि शब्देन विसर्प विद्रध्यादीनां परिग्रहः। परिग्रह मतलब इन सबको भी इंक्लूड करना है। आचार्य अरुण दत्त जी ने यहाँ पे ये एक इसका कोटिंग दिया है कि उसमें से विसर्प ये भी आता है, तो मतलब जो हमें यहाँ पे निदान स्थान में बताया गया है वो हमें पहले से ही पता होना चाहिए या फिर पता है, ऐसे हमें यहाँ से पता चलता है। और सेम आभ्यंतर रोग मार्ग अंतः कोष्ठो महास्रोत आम पक्वाशयाश्रय, ये जो आभ्यंतर रोग मार्ग है इसमें भी अंतर्भागंच शोफ अर्श गुल्म विसर्प विद्रति, तो यहाँ पे भी विसर्प बताया गया है। मतलब जो आगे हमें वाग्भट्टाचार्य बताते हैं उसका कहीं ना कहीं तो रेफरेंस पहले उन्होंने कुछ तो हाईलाइट उसके दिए होते हैं, अगर हम ठीक तरह से पढ़ ले तो हमें ये इजीली जैसे कि क्रॉस रेफरेंसिंग है, ये हमें इजीली पता चलता है कि वाग्भट्टाचार्य यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी बाह्य अधिष्ठान मतलब कहाँ पे होता है विसर्प, या फिर अभ्यंतर अधिष्ठान तो कहाँ पे होता है, ये हमें मतलब अधिष्ठान के नाम यहाँ पे वाग्भट्टाचार्य ने डायरेक्टली नहीं दिए कि आभ्यंतर विसर्प होता है, मतलब आभ्यंतर अधिष्ठान में मतलब कहाँ पे होता है। फिर भी हमें आभ्यंतर अधिष्ठान कौन से है ये यहाँ पे पहले से पता है, या फिर बाह्य अधिष्ठान में होता है तो बाह्य अधिष्ठान कौन से है ये यहाँ हमें पहले से पता होता है। उसके बाद इसकी आती है संप्राप्ति, और इसकी संप्राप्ति भी समझने में सिंपल है, मतलब ऑन पेपर जैसे कि हम बोलते हैं। संप्राप्ति का वाग्भट्टाचार्य ने निदान स्थान पहले अध्याय में जो डेफिनेशन दी है, यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्पता निवृत्ति, सेम लाइन यहाँ पे विसर्प में भी है कि प्रकोपणैः कुपिता विशेषेण विदाहि भी। प्रकोपणैः कुपिता मतलब प्रकोप करने वाले जो हेतु है हर एक दोष के बताए हैं निदान अष्टांग हृदय निदान स्थान पहले चैप्टर में 14 श्लोक नंबर 14 टू श्लोक नंबर 18।
इसमें वो हेतु उनके कारण प्रकुपित हुए दोष और स्पेसिफिक हेतु और क्या यहाँ पे आवश्यक है कि विदाही भी, विदाही उष्ण तीक्ष्ण जो अन्नपान विहारात्मक हेतु है वो ज्यादातर मैक्सिमम या फिर उनका डोमिनेंस होने से यहाँ पे विसर्प व्याधि का बेस जो मतलब व्याधि निर्माण होने के लिए जो बेस लगता है दोष प्रकोप, वो यहाँ पे इसके कारण हो जाता है। उसके बाद देहे शीघ्रम विसर्पन्ति ते अंतः स्थिता बहिस्तः पितये द्विस्थः। तो यहाँ पे जो प्रकुपित वात पित्त कफ जो रिस्पेक्टेड हेतु से प्रकुपित हुए दोष यहाँ पे देहे शीघ्रम विसर्पन्ति शरीर में शीघ्र ही फैल जाते हैं और विसर्प व्याधि को उत्पन्न करते हैं। अगर ये स्थान संश्रय अभी ख वैगुण्य जहाँ पे है यहाँ उसी जगह पे ये दोष स्थान संश्रय करते हैं और वहीं पे ये व्याधि निर्माण करते हैं। जैसे हमें पता है कि कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम, कुपित हुए दोष इमीडिएटली व्याधि नहीं निर्माण करते, वो शरीर में स्थान संश्रय को ढूंढते हुए घूमते रहते हैं। जब तक स्थान संश्रय ना मिले तब तक व्याधि का निर्माण नहीं होता। अगर रुग्ण उतना ज्ञापक है या फिर वैद्य उतना होशियार है तो सिर्फ हेतु कौन से अभी इसका रुग्ण के कौन से हेतु सेवन है, इसी से कौन सी व्याधि होने वाली है उसका प्रोबेबल डायग्नोसिस, मतलब रुग्ण को जैसे कि हमें यहाँ पे हमने देखा है कि पांडु शोफ विसर्प ये एक साथ बताए क्योंकि इनके दोष दुष्य एक साथ लगते हैं। तो प्रकुपित हेतु सेवन कौन सा है, उसके कारण दोष कौन सा प्रकुपित है, ये समझ के फ्यूचर में इसको पांडु शोफ या फिर विसर्प इनमें से कुछ तो जरूर होने वाला है, इसका डायग्नोसिस वैद्य कर सकता है। तो देहे शीघ्रम विसर्पन्ति देह में शीघ्र ही फैलकर विसर्प को उत्पन्न करते हैं। और ख वैगुण्य अगर बहिस्थान पे मिला तो वो बाहर मतलब बाह्य रोग मार्ग में विसर्प उत्पन्न करते हैं। अगर आभ्यंतर रोग मार्ग में ख वैगुण्य दोषों प्रकुपित दोषों को मिल गया तो वो आभ्यंतर विसर्प उत्पन्न करते हैं। और द्वितीय द्विष्ठा, और अगर बाह्य और अभ्यंतर दोनों में ख वैगुण्य मिल गया तो विसर्प दोनों तरफ मतलब उभयाश्रित विसर्प उत्पन्न होता है। और यहाँ पर जैसे कि पहले बताया कि उत्तरोत्तर दुस्साध्य, तो बाह्य विसर्प कैसे जाने और अभ्यंतर विसर्प कैसे जाने, इसका भी डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के ऊपर हमारी आगे की चिकित्सा ज्यादातर निर्भर करती है। तो अंतराश्रित विसर्प, तो जब विसर्प बाह्य है तो उसके जो लक्षण आगे हम देखने वाले हैं वो हमें अच्छी तरह से दिखाई देते हैं और कंपेयर टू बाह्य विसर्प आभ्यंतर विसर्प बाह्य विसर्प डायग्नोसिस के लिए इजी हो जाता है। लेकिन आभ्यंतर विसर्प इसमें कौन से स्पेसिफिक लक्षण है ये हमें श्योरली पता होना चाहिए क्योंकि आभ्यंतर विसर्प डायग्नोसिस के लिए और चिकित्सा के लिए कठिन है, तो इसके लक्षण हमें सब पता होने चाहिए। तो विद्यात् तत्र अंतराश्रय मर्मोपघातात् सम्मोहात् अयनानां विघट्टनात्। मर्मोपघात मर्मोपघाता उपतापात, मतलब मर्मोपघात जो मर्म हमें पता है तो उन मर्म में दोष आश्रय होने से उपताप होता है, मतलब वहां पे दाह उत्पन्न होता है। सम्मोह मतलब मूर्छोद्भवात या फिर मूर्छा आती या फिर बेहोशी आती है। अयनानंच विघट्टनात्, विघट्टनात् इसका टीकाकार ने बताया कि विघट्टनात् विशेषेण चलनात् अतिशयेन परिस्फुरणात् इति अर्थः, कि विघट्टनात् मतलब परिस्फुरण पाल्पिटेशन जिसको हम बोलते हैं या फिर स्फुरण बोलते हैं, वो अयनाना मतलब हमारे जो इंद्रिय है कान नाक या फिर आंखों में उनका स्फुरण या फिर पाल्पिटेशन रुग्ण को पता चलता है वहां पे।
तृष्णा बहुत ज्यादा प्रमाण में लगती है, जो जिसकी तृष्णा शमन न हो। हमें यहाँ पे हमेशा पढ़ाई करते हुए एक ध्यान में रखना चाहिए कि जो एक्सट्रीम लगने वाले लक्षण हैं वो हमें डायग्नोसिस में मिसगाइड कर सकते हैं। जैसे कि तृष्णाति योगा, पेशेंट अगर बोल रहा है हमें कि कुछ भी करने से प्यास कम नहीं हो रही है, तो ये स्वाभाविक है कि वो निदान करते वक्त वैद्य का फर्स्ट स्टेप तृष्णा व्याधि का निदान, या फिर तृष्णा ये ज्वर से भी रिलेट कर सकते हैं हम, तो ज्वर निदान यहाँ पे मिसगाइड हो सकता है। इसलिए ये लक्षण अलोंग विथ कौन से लक्षणों के साथ ये ज्यादा सीवियर दिखने वाला लक्षण आ रहा है, ये वैद्य को पता होना चाहिए, और उसी एक लक्षण पे 100% निर्भर करके निदान नहीं करना चाहिए। उसके बाद है वेगानम विषमम च प्रवर्तनात्। वेगानम विषमम च प्रवर्तनात्, यहाँ पे आचार्य अरुण दत्त ने बताया है कि वेगानम मतलब नाना रूपाणम वेदनानम, विविध प्रकार के वेदना वहां पे प्रवर्तन, और विषम मतलब कोई एक स्पेसिफिक वेदना वहां पे हमेशा नहीं रहती, विविध प्रकार की वेदना। कहीं पे ट्रांसलेशन में यही भी दिया है कि वेगानम विषमम च प्रवर्तनम, मतलब जो वेग है हमारे अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चौथे अध्याय में जो बताए अधारणीय वेग, तो वो उसी उनमें से कुछ वेगों का, मलमूत्रादि वेगों का विषम विषम मतलब इरेग्युलर प्रवर्तन होता है। कभी मल वेग ज्यादा होता है, कभी मूत्र वेग ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे टीका में जो बताया कि वेगानम नाना रूपाणम वेदनानम, विविध प्रकार की वेदनाओं का विषम स्वरूप से प्रवर्तन, ये इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। उसके बाद आशुच अग्निबल भ्रंशात अतो बाह्यम अतो बाह्यम विपर्ययात्। आशुच अग्निबल भ्रंशात, अग्निबल भ्रंश, अग्नि का बल, आशु मतलब जैसे कि हमें पता है कि विसर्प व्याधि की स्पेशलिटी यही है कि आशुकारित्व इसका, तो हमारे शरीर की हेल्थ या फिर हमारी प्रतिकार शक्ति, हमारी लड़ने की ताकत व्याधि के खिलाफ, ये अग्नि के बल पे निर्भर रहती है। और विसर्प व्याधि में स्पेशली आभ्यंतर विसर्प में आशु अग्नि बल भ्रंश, अग्नि का बल ये शीघ्र स्वरूप से कम हो जाता है, बल भ्रंश, बल गिर जाता है या फिर बल कम हो जाता है। तो ये इसका एक बहुत जिसको हम कठिन या फिर डेंजर लक्षण बोल सकते हैं ऐसे है, और इसीलिए हमें डायग्नोसिस वेरी फास्ट और कंफर्म करना चाहिए कंसिडरिंग हेतु और लक्षण, और जल्दी से जल्दी चिकित्सा शुरू करनी चाहिए। इसका यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है, क्योंकि हमें पता है कि अग्नि पे ही शरीर का बल निर्भर रहता है। इसीलिए अग्नि बल अगर हम बचा पाए रुग्ण का, तो शरीर बल और व्याधि के खिलाफ लड़ने की ताकत, इस सब को हम बचा सकते हैं। आगे हम विसर्प के जो अलग अलग भेद बताए हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। पहला भेद है वातज विसर्प। तत्र वातात् परिसर्पो वातज्जर समव्यथः शोफ स्फुरण निस्तोद भेद आयाम अर्ति हर्षवान। तत्र वातात्, अभी हम वात से शुरू करने वाले। पीछे एक पॉइंट मेरा छूट गया है, जो अभ्यंतर विसर्प का लक्षण बताने के बाद आचार्य ने बताया कि बाह्यम विपर्यय, इसके विपरीत जो लक्षण है, आइदर इससे ये लक्षण छोड़ के और जो शेष लक्षण है वो, या फिर इसके अपोजिट लक्षण विपर्यय, वो बाह्य विसर्प के है। और वो यहाँ पे वाग्भट्टाचार्य ने उनके नाम या फिर वो कोट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि ये हम आगे दोष, हर एक दोष के जो लक्षण है वो देखने के बाद हमें पता चलेगा कि, और उसका बाह्य विसर्प का प्रेजेंटेशन शाखा पे रहता है, हम उसे देख सकते हैं।
तो बाकी के लक्षण समझ समझ बाकी के प्रश्न परीक्षा से रुग्ण के बाकी के लक्षण समझ लेना और साथ में उसका प्रेजेंटेशन बाह्य रोग मार्ग में दिखना, ये काफी होता है विसर्प के डायग्नोसिस के लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे वातज विसर्प के। तत्र वातात परिसर्पो। तो अभी वातज विसर्प में होने वाले लक्षण कौन से हैं? तो वातज ज्वर समव्यथा, वातज ज्वर के जो लक्षण बताए हैं उनमें से बहुत सारे लक्षण इसमें प्रेजेंट होने की संभावना होती है। जैसे कि हमें पता है आगमापगम क्षोभ मृदुता वेदनोष्मणाम वैषम्यम तत्र तत्रांगाराम, ये जो हमें अष्टांग हृदय के निदान स्थान दूसरे चैप्टर में वातज ज्वर के जो लक्षण बताए हैं उनमें से बहुत सारे लक्षण इनमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये अगेन एक अच्छी बात है कि हमें स्कोप ज्यादा रहता है कि डायग्नोसिस में लक्षण समझने में, और इसमें और एक जैसे कि धोखे वाली जो बात है वो ऐसे है कि बहुत सारे लक्षण है वातज ज्वर के, अगर आपने देखे तो बहुत सारे लक्षण प्रेजेंट रहते हैं। और अगेन इससे क्या संभ्रम हो सकता है कि रुग्ण को ज्वर आया है, वातज ज्वर समव्यथा होने से कारण हम उसको, और हेतु भी इसके विसर्प के हमने देखे कि प्रकोपण है, मतलब जैसे कि वातज ज्वर के हेतु स्पेसिफिक बताए नहीं गए हैं कि अब जो निदान स्थान पहले चैप्टर में वात प्रकोपित करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हेतु बताए हैं, व्यायाम पतर्पण एक्सेट्रा, तो वही हेतु वातज ज्वर के भी है और सेम हेतु यहाँ पे वातज विसर्प के भी हो सकते हैं। इसीलिए अगेन हम मिसगाइड हो सकते हैं कि हम ज्वर निदान करने पे ज्यादा बने रहते हैं, क्योंकि एक और कारण रहता है कि हम अगर पेशेंट में टेम्परेचर देखें तो पेशेंट भी घबरा जाता है और उससे ज्यादा वैद्य भी घबरा जाते हैं बहुत बार कि टेम्परेचर है तो पहले ज्वर की चिकित्सा देनी है, बाद में कुछ तो देख लेंगे। तो ऐसे विसर्प में मिसगाइड होने के चांसेस होते हैं। वातज ज्वर के लक्षणों के साथ में ही इसमें और कौन से लक्षण हो सकते हैं? तो शोफ, स्फुरण, निस्तोद भेद आयाम अर्ति हर्षवान। तो वातज विसर्प में जो त्वचा पे अगर शोफ आया हो तो उसमें स्फुरण रहता है, जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि स्फुरण रहता है, पाल्पिटेशन जैसे सेंसेशन रहता है। निस्तोद मतलब जैसे कि चुभ या सुई चुभने जैसी पीड़ा रहती है, वेदना रहती है। उसके बाद तोद भेद मतलब टूटने या फाटने या फटने जैसी पीड़ा, वो वातज विसर्प में रहती है। ये वेदना का इतने शेयर्स दिखते हैं क्योंकि वात का फर्स्ट लक्षण है कि वेदना, कौन से भी व्याधि कौन सा भी हो उसमें वेदना की विशेषता दिखाना, ये वात का काम रहता है। उसके बाद आयाम मतलब खींचने जैसा लगना, या फिर जिस स्थान पे विसर्प हो गया है वहां पे कोई चीज या फिर कोई तो खींच रहा है, ऐसे संवेदना रहती है। तो ये उसके बाद अर्ति और आयाम अर्ति और हर्षवान, इसी प्रकार की कोई खींच रहा है, इसी प्रकार की वेदना और हर्षवान मतलब वहां पे रोमांच या फिर जो रोमटे होते हैं, रोमटे खड़े होना या फिर रोमांच होना, ये जो लक्षण है ये वातज विसर्प के स्पेसिफिक लक्षण है। और आचार्य वाग्भट ने यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं स्काई इज द लिमिट, उसी तरह से वातज्जर स्वमव्यथा ये बोल के और भी कितने सारे लक्षण हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दे दी है। तो हमें अगेन एंड अगेन हेतु, स्थान संशय और संप्राप्ति, इन चीजों पे ध्यान रखकर निदान या फिर हमारा जो डायग्नोसिस है वो हमें करना है। हम आगे बढ़ते हैं। पित्तज विसर्प, पित्ता द्रुत गति, हमें पता है कि पित्त का ये स्पेसिफिक गुण रहता है कि द्रुत गति, कौन सा भी व्याधि का पित्तज भेद हो उसका आशुकारित्व, उसकी गति, उसकी पीड़ा ये शीघ्र होती है। तो ये विसर्प तो पहले से ही शीघ्र आशुकारी व्याधि है, तो उसमें और उसी में भी ये पित्त प्रधान है तो और भी शीघ्र हो जाता है। और पित्त ज्वर लिंगो अतिलोहिता, पित्त ज्वर लिंग मतलब जो अष्टांग हृदय निदान स्थान दूसरे चैप्टर में पित्तज ज्वर के
लक्षण हमने जो देखे, युगपत व्याप्ति अंगानाम, प्रलापः, कटुवक्त्रता, नासास्य पाक, शीतेच्छा एक्सेट्रा, तो ये लक्षण प्रेजेंट रहते हैं। और उसमें और मतलब ज्वर से उसको भेद करने के लिए हमें क्या ज्यादा महत्व का रहता है, तो जिस स्थान पे विसर्प रहता है वो अवयव, वो अंग अतिलोहित, ज्यादा से ज्यादा लाल वर्ण का हो जाता है। तो ये पित्तज ज्वर और पित्तज विसर्प, अगर हम लक्षणों के ऊपर उसको डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो ये इसका एक डिफरेंट करने वाला या फिर मार्जिन देने वाला उसको लक्षण है कि वो विसर्प युक्त जो अंग है वो अतिलोहित, अति रेड कलर का होता है। कफज विसर्प स्पेसिफिक आइडेंटिफाइंग लक्षण रहती है, बहुत से ज्यादा जोर से इचिंग या फिर खुजली बोलते वो रहती है। तो कफयुक्त जो विसर्प है वो कंडू युक्त होता है, रुग्ण को विसर्प के स्थान पे कंडू रहता है। स्निग्ध कफज ज्वर समान रूप, जिस स्थान पे विसर्प हो गया है वो स्थान स्निग्ध होता है, और कफज ज्वर समान रूप। और कफज ज्वर के अष्टांग निदान स्थान दूसरे अध्याय में जो कफज ज्वर के लक्षण बताए हैं, विशेषाद अर्चिजाड्यम, स्रोतोरोधोल्पवेगता, ये सारे लक्षण विसर्प में रहते हैं। अगेन यहाँ पे डिफरेंट मतलब अलग करने वाला, कफज ज्वर से अलग करने वाला लक्षण कौन सा है? अगर बाकी के सारे लक्षण कफज ज्वर के समान है, लेकिन अगर कंडू और स्निग्धता ये विशेष स्वरूप से है रुग्ण में प्रेजेंट, जहाँ पे अफेक्टेड स्थान है वहां पे, तो ये कफज विसर्प का स्थान जानना चाहिए। स्वदोष लिंगैश्चीयन्ते सर्वे स्फुटेः उपेक्षिताः, ते पक्वभिन्नाः स्वं स्वं च बिभ्रति व्रणलक्षणम्। मतलब स्वदोष लिंगैश्चीयन्ते, अगर ऊपर बताए हुए रिस्पेक्टेड जो दोष है उनके कारण निर्माण हुआ विसर्प, अगर उसकी मतलब उसकी उपेक्षा की जाए या फिर उसको योग्य समय पर, जैसे कि मैं पहले ही बताया कि क्रियाकालन ना पाए, उसको अगर योग्य जब करना चाहिए उसी वक्त उसका निदान नहीं हो पाया और दोषों का संचय ज्यादा से ज्यादा स्वरूप में हो गया, तो वहां पे वो क्या करते हैं कि स्वदोष लिंगे है स्फोटे है, अपने अपने लक्षणों से युक्त स्फोट, मतलब जिसको हम जैसे कि बॉल्स बोलते हैं, उसी तरह से विस्फोट त्वचा पे या फिर विसर्प के स्थान पे हमें दिखाई पड़ते हैं। और ते पक्व भिन्ना, हाँ, और वो पक कर फूट जाते हैं। और अगेन उसमें डोमिनेंस जिस दोष का विसर्प है, जिसकी उपेक्षा हमने की है, उसी के साधर्म्य को दिखाने वाले लेकिन पक्व होकर भिन्न हो गए, मतलब पककर फूट गए हुए दोष लक्षण हमको दिखते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे फोटो में मैंने दिखाया कि पहले कैसे वो उभर आते हैं, अगर हमने उपेक्षा की, विसर्प की इमीडिएट चिकित्सा नहीं शुरू की, तो और बहुत बार ऐसे होता है कि रुग्ण अपने ही घर पे या फिर उसको जो बेस्ड ऑन हिज नॉलेज वो कुछ तो पहले ट्राई करता है, कोई हल्दी लगाता है, कोई चंदन लगाता है और देखता है कि ये जो यहाँ पे कुछ दे रही है या पे बच्चा का, तो कुछ तो एलर्जी वगैरह है समझ के, और वो बाद में कम नहीं होता है, उसमें से 1-2 दिन चले जाते हैं और ये इसी स्टेज में बहुत बार विसर्प वैद्य के पास आता है। और ये मतलब ये बॉर्डर लाइन स्टेज है जो राइट साइड के पिक्चर में मैंने दिखाया है, और उसी वक्त अगर चिकित्सा न हो पाए तो वो पक्व होकर भिन्न हो जाते हैं और बिभ्रति व्रण लक्षणम, व्रण का रूप धारण करके व्रण के जैसे लक्षण दिखाते हैं। तो ये उपेक्षा करने के कारण निर्माण होने वाली सिचुएशन है। तो ये अगर हम स्पेसिफिक दोष निदान, दोष समझने में, उसके हेतु समझने में, या फिर इसको ज्वर से अलग करने वाले जो लक्षण है वो अगर हमने ठीक तरह से नहीं समझे तो उसके कारण उपेक्षा होती है, उपेक्षा के कारण ऐसे विस्फोट आते हैं, विस्फोट की भी उपेक्षा हो जाए
तो वो पक्व हो जाते हैं और भिन्न मतलब उनका भेद हो वो फट जाते हैं और उनका व्रण की तरह व्रण के जैसे साधन में दिखाने वाले लक्षण निर्माण होते हैं। ठीक है, आता आगे द्विदोषज विसर्प, इसको हम दो दो दोषों के संसर्ग से निर्माण होने वाले विसर्प। तो उनमें से पहला विसर्प आता है वात पित्तज विसर्प, और जिसको अग्नि विसर्प ऐसे भी आचार्य ने बोला है। तो दोष शीघ्र या फिर आशुकारी दोष एक साथ आकर अगर विसर्प निर्माण करते हैं तो मतलब उसका आशुकारित्व, उसका आशुकारित्व, उसकी वेदना का स्वरूप ये हम समझ सकते हैं, और इसीलिए उसका उसकी सिवियरिटी हमें समझाने के लिए आचार्य ने उसको नाम अग्नि विसर्प दिया है। मतलब साक्षात अग्नि जैसे दाहक होता है, अग्नि जैसे शीघ्र में फैल जाता है, और वो अग्नि पे कंट्रोल लेने के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। उसी तरह से ये अग्नि विसर्प भी रहता है। तो हम श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। वात पित्त ज्वर छर्दी मूर्छा अति सार त्रुड भ्रम है। वात पित्त के कारण होने वाला विसर्प, उसमें से लक्षण क्या रहता है? ज्वर ज्वर मतलब ज्वर रहता है, तापमान रहता है, टेम्परेचर रहता है। छर्दी मतलब वोमिटिंग, उसके बाद मूर्छा बेहोशी, अतिसार अतिसार मतलब द्रवमल रहते हैं, त्रुट और भ्रम तृष्णा रहती है, और भ्रम रहता है। भ्रम मतलब मोह या फिर सम्मोह जैसी कंडीशन। ये इसमें मैं बहुत बार ऐसे होता है कि भ्रम ये होता है, और भ्रम अगेन हमें भ्रम की संप्राप्ति पता है कि वो उसके बाद अस्थि भेदा अग्नि सदन तमक अग्नि सदन अग्निमान अस्थि भेद, अस्थि में टूटने या फूटने जैसी वेदना। अग्नि सदन हमने विसर्प के पहले लक्षण में भी देखा है कि अग्नि बल का शीघ्र आशु शीघ्र में ह्रास होता है। तो ये अग्नि सदन यहाँ पे वात पित्तज विसर्प का भी लक्षण बताया है। उसके बाद तमक, तमक मतलब तमोदर्शन, आंखों के सामने अंधेरा आना। अरोचक युता, अरोचक रहता है, मुंह में कोई भी टेस्ट नहीं रहती, टेस्टलेसनेस निर्माण होता है। करोति सर्वम अंगम च दीप्तांगाराव किरणवत, करोति सर्वम अंगम च, जिस स्थान पे विसर्प फैला हुआ है, विसर्प ने जो जिस स्थान में आश्रय लिया हुआ है, वो स्थान दीप्तांगाराव किरणवत, दीप्त अंगार, अंगार मतलब अंगारे, उसके दीप्तांग मतलब फूले हुए अंगारे या फिर जले हुए जो अंगारे होते हैं, और वो अगर किसी स्थान पे शरीर के अगर डाल दिए, बिखर दिए, तो वहां पे किस तरह की वेदना होगी, उसी तरह की वेदना अफेक्टेड साइड पे, विसर्प के अफेक्टेड साइड पे रहती है। और यही भी एक कारण है कि अग्नि विसर्प इसको बोला है। वेदना इसकी बहुत हाई लेवल पे होती है। उसके बाद यम यम देशम विसर्प यम यम देशम विसर्पश्च विसर्पति भवेत् सहा, शांतांगार असितो नीलो रक्तो वा आशु च चीयते। यम यम देशम विसर्पश्च विसर्पति भवेत् सहा, ये जो दीप्तांगार व किरणवत वेदना है, ये विसर्प जिस जिस स्थान पे फैल जाता है, वहां पे ये वेदना शीघ्र स्वरूप में निर्माण होती है। और जैसे जैसे विसर्प आगे बढ़ जाता है, वैसे वैसे उसका पिछला भाग जो रहता है वो कैसे होता है कि शांतांगार असित, शांतांगारवत मतलब जैसे बुझा हुआ कोयला रहता है जो ब्लैक कलर का होता है, या फिर जिसको असित बोला है कि जो सफेद नहीं रहता, तो असित नील, नीले कलर का, नीले वर्ण का, रक्तो या फिर लाल वर्ण का
ये जो विसर्प आगे फैलने के बाद जो पीछे बचा हुआ जो भाग होता है, वहां पे ये कलर हमें दिखता है वहां पे। अग्निदग्ध इव स्फुटे शीघ्र गत्वा द्रुतंच सह। अग्निदग्ध इव स्फुटे, मतलब जैसे कि अग्निदग्ध, आग से जले हुए, आग से जला हुआ जैसी वेदना रहती है, जलने की वेदना, उसी की तरह से इसकी वेदना रहती है। स्फुट मतलब जो त्वचा पे विस्फोट, या फिर जैसे पिछले फोटो में दिखाया था वैसे पिटिकाएं आ जाती है, वो अग्निदग्ध इव रहती है। और शीघ्र गत्वा द्रुतंच सह, वो शीघ्र गति रहती है। और द्रुत मतलब एकदम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कैसे? मर्मानुसारी विसर्पः, मर्मानुसारी, जो पास वाला मर्म रहता है, जिस स्थान पे विसर्प की उत्पत्ति हो गई है, उसी के नजीक का जो मर्म रहता है, और वहां पे ये मतलब ये इसकी स्पेसिफिक मतलब ये मर्म के स्थान पे क्यों बढ़ता है, तो हम इसके हम दो तीन जवाब दे सकते हैं। कि जैसे हमें पता है, एक तो इसका व्याधि का स्वभाव बोल सकते हैं कि अभी नाशककारी, मतलब जैसे कि रुग्ण को मारने के लिए व्याधि की उत्पत्ति हो गई है, तो ऑफ कोर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर शरीर में रहता है, उसी की तरफ इसका डेस्टिनेशन रहेगा, ये एक है। उसके बाद मर्म के यहाँ पे हमको पता है कि शिरा, स्नायु, मांस, ये सब एक साथ आ गए होते हैं। तो यहाँ पे सब एक साथ होने के कारण इसकी डायरेक्शन, दोषों की डायरेक्शन ये मर्म से क्रॉस होती है। तो ये मर्मानुसारी दोष, जो प्रकुपित हुए दोष विसर्प के, वो शीघ्र गति से द्रुतत्वात् मर्मानुसारी रहते हैं। और इसका ये भी कारण है कि ये जो सद्वातो अति बलस्तता, मतलब इसकी शीघ्र गति और इसकी द्रुत गति क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वात रहता है, तो वो अति बल, वात का जो बल ज्यादा रहने के कारण हमें पता है कि मर्म के स्थान पे वात दोष का आश्रय रहता है, या फिर दोषों का आश्रय रहता है, वात दोष वहां पे ज्यादा महत्व का रहता है। तो इसके के कारण और इस विसर्प के भेद में वात दोष का प्राधान्य होने के कारण ये मर्मानुसारी होता है। इसके बाद व्यथितांगम हरेत संज्ञा निद्रांच श्वासमीरे। व्यथितांगम, इसके बाद बहुत मर्म मर्म में भी आश्रय होने से कारण, उसके बाद बहुत सारी वेदना की सिवियरिटी, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण हरित संज्ञा, रुग्ण की संज्ञा हरण हो जाती है, रुग्ण बेहोश या फिर मूर्छित हो जाता है। निद्रांच श्वासम ईरयेत, निद्रा मतलब इसकी स्पेशलिटी ऐसे है कि सबसे पहले वेदना के कारण रुग्ण को निद्रा नहीं आती। श्वासम ईरयेत, हिदमांच, श्वास की उत्पन्न हमें पता है कि जैसे दोष मर्म में आश्रित हो गए, तो ये मतलब असाध्य की तरफ जाने वाला लक्षण होता है। और इसमें श्वास, ये एक बहुत श्वास या हिक्का या फिर हिदमा, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है कि व्याधि ने गंभीर स्वरूप ले लिया है। तो इसी के कारण जो आगे वर्णन बताया है, सगतो अवस्थाम ईदृशिम लभते नना, निद्रा को प्राप्त नहीं होती, मतलब रुग्ण को इच्छा रहती है कि वो वेदना से थक गया है, वेदना से बहुत सारी सीवियर वेदना से परेशान हो गया है, तो उसको निद्रा, लेकिन वेदना के कारण निद्रा प्राप्त नहीं होती। क्वचित शर्म अरतिग्रस्तो भूमिशय्या सनादिशु, और उसको किसी भी अवस्था में उसको कंफर्टेबल रुग्ण नहीं रहता, उसको वेदना से उपशम, हमने देखा है कि विषम वेदना रहती है, वेदना का विषम स्वरूप रहता है। मतलब अगर कोई एक पोस्चर लेके रुग्ण को उस समय कुछ सेकंड के लिए उस वेदना से अगर उपशय मिला, तो उसके बाद तुरंत ही दूसरे प्रकार की वेदना शुरू हो जाती है। इसीलिए किसी एक पोजीशन में, किसी एक सिचुएशन में रुग्ण को आराम नहीं मिलता।
भूमि शय्यासनादिषु, भूमि पे या फिर शय्यासनादिषु, कहीं पे भी लेटने से, कहीं पे भी बैठने से उसको, मतलब बहुत सारे पेशेंट को आदत रहती है कि अगर बहुत जलन हो तो जो नीचे जो फ्लोरिंग रहता है, टाइल्स रहती है, वो बहुत ठंडी रहती है, तो उस पर लेट जाना, या फिर कोई ठंडा अगर बिछाना हो तो उस पर लेट जाना। ऐसे अलग अलग से रुग्ण यूज करते हैं, लेकिन किसी एक सिचुएशन में उसको आराम नहीं मिलता रुग्ण को, और इसी के कारण सतत अस्वस्थ और सतत चलायमान रहने के कारण वेदना दोनों और मन और वेदना थक जाने से, और ये अस्वस्थता के कारण, बार बार पोजीशन चेंज करने के कारण श्रमोद्भवान, उसको बहुत श्रम के पश्चात दुष्प्रबोधो अश्नुते निद्रा, बहुत प्रयत्न के बाद निद्रा रुग्ण को तो मिलती है, मतलब जैसे कि शरीर और मन, देह और मन, इंद्रिय सब थक जाने के कारण वो सो तो जाता है, लेकिन दुष्प्रबोध हो, लेकिन उसका फिर से उठना नामुमकिन रहता है। मतलब ये यहाँ पे जैसे थोड़े अलंकारिक शब्द हम लगते हैं हमें, लेकिन ये इसकी व्याधि की सिवियरिटी बताने के लिए यूज किए हुए वर्ड है, कि हमें पता ही है कि विसर्प मर्म में गया है, और जब तक रोगी जागृत अवस्था में है, जैसे कि हमने बहुत सारे इसमें देखा है, विषय में देखा है कि रुग्ण को सोने नहीं देते, या फिर ट्रेडिशनली भी हमको पता है कि रुग्ण एक बार सो जाए तो कंडीशन बहुत डिफिकल्ट आती है। सेम दुष्प्रबोधो अश्नुते निद्राम सो अग्नि विसर्प उच्यते, रुग्ण एक बार निद्रा को प्राप्त हो गया तो वो फिर से उठ नहीं सकता, मतलब जैसे कि मर्मानुसारी हो गया है विसर्प, और उसी में रुग्ण जब तक जागृत अवस्था में है, हमारे पास चिकित्सा के लिए अवसर रहता है। एक बार रुग्ण अगर निद्रा, एक्चुअली वो निद्रा मतलब मूर्छा या फिर कॉन्शियसनेस स्टेज से कंपेयर कर सकते हैं, इसी उसी तरह की निद्रा रहती है, उसी के कारण दुष्प्रबोध, मतलब इससे हम, मतलब उसमें क्या समझना चाहिए कि हम रुग्ण को ठीक नहीं कर सकते, तो ये जो है इसको अग्नि विसर्प उच्यते, वात पित्त के कारण होने वाला, या फिर अग्नि विसर्प कह सकते हैं इसको। ये सिमिलर फोटो मैंने दिखाई है, जस्ट आइडिया आने के लिए, ये एक कैसे हो सकता है, जैसे फोटो में देख सकते समझते हैं। उसके बाद आगे वाला विसर्प आता है कब्ज, फिर उसको ग्रंथ बोलते हैं, कि यहाँ पे पहले से नाम और उसके डोमिनेंस प्रेजेंट रहने वाले दोष, इनके, और से हम खुद अपने एक संपर्क पिक्चर दिख सकते हैं कि वायु कुपित हो गया है, उसको आवरण, जैसे कि कफ का आवरण है, जैसे कि हम बलून का स्ट्रक्चर अगर हमने देखा तो हमें इसकी ज्यादातर आइडिया आ जाती है कि बाहर से किसी दोष का आवरण है और अंदर से प्रकुपित वात है, तो ये ग्रंथि जैसे स्ट्रक्चर निर्माण करता है। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे बताई है कि कफेन रुद्धः पवनो भित्वा ततं बहुधा कफम रक्तम वा वृद्धरक्तस्य त्वक्स्निरा स्नायुमांसकम्। तो कफ दोष जो रहता है, कफ दोष के घेरा हुआ रहने से वात दोष जब कफ का भेद करता है, भित्वात्म बहुधा, कफ का बहुत प्रकार से भेद करता है, और रक्तम व वृद्ध रक्तस्य, मतलब, और पहले से ये एक सिचुएशन हो गई, और साइड बाय साइड ये किसके शरीर में करता है, तो रक्तम व वृद्ध रक्तस्य, जिस पुरुष के शरीर में रक्त धातु बढ़ गया है या फिर प्रकुपित हो गया है, इस उस पुरुष के शरीर में त्वक्स्निरा स्नायु मांसगम दूषयित्वा च, किसकी दृष्टि करता है, तो त्वक्स्निरा स्नायु मांस, इनकी दृष्टि करता है, मतलब इनमें जाके स्थान संश्रय करता है, या फिर उन त्वक्स्निरा स्नायु मांस इनको व्याप्त करता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ,
जिस रुग्ण के शरीर में रक्त वृद्ध हो गया हो और उसी के शरीर में कफ से आवृत प्रकुपित वात, ये सिचुएशन हो, तो ये कंडीशन, ये कफ से आवृत हो गया हुआ वात क्या करता है, वह निराश दायु मांस इनमें स्थान संश्रय या फिर इनमें आश्रय लेता है, इनको दूषित करता है और आगे क्या करता है कि दीर्घ अणु वृत्त स्थूल खरात्मनम, यहाँ पे मैंने पढ़ने में आसानी हो इसीलिए बीच बीच में एक डैश डाले, एक्चुअली श्लोक में वो नहीं है। तो दीर्घ, दीर्घ मतलब दीर्घ मोटा या फिर लंबा जिसको हम बोलते हैं चौड़ा, उसके बाद अणु मतलब छोटा, वृत्त मतलब गोल, स्थूल मतलब जैसे कि स्थूल या फिर मोटा, खरात्मनम, खरा मतलब जैसे कि खर स्पर्श रहता है, रफ सरफेस रहता है। इसी तरह से ये स्वरूप किसके बताए, स्वरूप ग्रंथि नाम कुरुते माला, इस स्वरूप की ग्रंथि निर्माण करता है के कारण इस प्रकार की ग्रंथि नाम कुरुते माला, इस प्रकार की ग्रंथियों की माला करता है। और अगेन हमें पता है कि इसमें ऑलरेडी रक्त दोष इन्वॉल्व है या फिर वृद्ध रक्त, ये भी सिचुएशन बताइए। तो इसी सिचुएशन में तीव्र रूप ज्वर, तीव्र प्रकार की वेदना और ज्वर, ये दोनों इंपॉर्टेंट लक्षण है जो कफज विसर्प में होते हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लक्षण हमें कुछ प्रकार मिसगाइड कर सकते हैं कि हम ज्वर की ओर जाए, या फिर वेदना शामक औषधि जो उष्ण स्वभाव की रहती है, जो तीक्ष्ण स्वभाव की रहती है, वो हम रुग्ण को दे दें। लेकिन ग्रंथि है तो ग्रंथि के पाचनार्थ और वेदना शमनार्थ ऐसे दवाइयों का हम यूज कर सकते हैं जल्दी में, अगर हमने डायग्नोसिस कर दिया तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये स्वरूप होने से भी महत्व का साइन ये है कि ये विसर्प है, तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये ग्रंथियों का जो वर्णन है, दीर्घ अणु वृत्त स्थूल खर या फिर रक्तवर्णी, ये इनका भी परीक्षण अच्छी तरह से करना चाहिए। उसके साथ तीव्र रूप और ज्वर, उसी के साथ और लक्षण है श्वास कास अतिसार आस्य शोष हिदमा वमी भ्रम, इनके मीनिंग पता है। श्वास मतलब श्वास लेने में कठिनाई या फिर श्वास व्याधि में जो साइन रहता है, डिफिकल्टी से श्वास लेना, कास खांसी रहती है, अतिसार द्रवमल रहते हैं, आस्य शोष मुख हमारा जो है वो सूख जाता है, या फिर जो हिक्का बोलते हैं या फिर हिचकी बोलते हैं वो रहती है, वमी मतलब वमन वोमिटिंग चर्दन रहता है, और भ्रम मतलब चक्कर आ जाने से जैसी सिचुएशन रहती है। उसके बाद मोह वैवरण्य मूर्छा अंगभंग अग्निसदन युतम, मोह अंगभंग, अंगभंग मतलब अंग पूरा शरीर टूटने जैसी वेदना होना, क्योंकि कफ के कारण आवृत रहने से वात बाहर निकलने के लिए बार बार जैसे धड़क देना बोलते हैं, वैसे वात की सिचुएशन रहती है, उसी के कारण अंग भंग जैसी वेदना रहती है। अग्नि सदन, अग्नि का जठराग्नि का बल कम हो जाना, अग्नि मंद हो जाना, ये सब लक्षण रहते हैं। इत्ययम ग्रंथि विसर्प कफ मारुत कोपज, कफ मारुत कोप के कारण ये ग्रंथि विसर्प निर्माण होता है। हमें यहाँ पे फिर से बार बार वाग्भटाचार्य पहले से सामान्य जो लक्षण हम बोल सकते हैं उसमें भी बताया है, फिर से हर एक टाइप में बता रहे हैं कि अग्नि सदन ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है रुग्ण का, रुग्ण के अग्नि का बल कम हो जाता है और विसर्प होने के कारण हम वो इजीली बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर अग्नि बढ़ाने के लिए जो टिपिकल हम यूज करते हैं उष्ण तीक्ष्ण अग्निवर्धन औषधि, वो अगर यहाँ पे हमने यूज करके रुग्ण का अग्नि बढ़ाए तो साथ में वो व्याधि भी बढ़ाएगा। और हमारे चिकित्सा का यही वैशिष्ट्य है कि हम एक चीज ठीक करते हो दूसरी चीज को बिना बिगाड़े वो करना चाहिए। उसके बाद तीसरा विसर्प का द्वंद्वज विसर्प का तीसरा भेद आता है कफ पित्तज या फिर कर्दम विसर्प। कफ पित्ता ज्वर स्तंभो निद्रा तंद्रा शिरोरुच,
कफ और पित्त प्रकोप के कारण रुग्ण में ज्वर रहता है। उसके बाद स्तंभ मतलब जैसे कि जकड़ने जैसी या फिर जकड़न जिसको हम बोलते हैं उसी तरह की वेदना शरीर में रहती है या फिर विसर्प के स्थान में स्पेसिफिकली रहती है। निद्रा, तंद्रा, शिरोरुजा, रुग्ण को बार बार निद्रा आती है और निद्रा आ गई तो क्या होता है वो हमने पहले से ही देखा है। तंद्रा, तंद्रा मतलब रुग्ण जैसे किसी एक निद्रा के पहली जो स्टेज रहती है कंफ्यूज स्टेट में या फिर आंखों पे जैसे नींद आ गई हो, ऐसी ऐसी अवस्था में रुग्ण रहता है। शिरोरुजा, सिरदर्द, ये इसका विशेष लक्षण है। अंगावसाद, अंग शरीर में अवसाद हो जाता है जैसे कि शिथिलता या फिर गल जाना जिसको बोलते हैं हम, वो पूरा शरीर वैसे हो जाता है। विक्षेप, विक्षेप मतलब इरेग्युलर मूवमेंट या फिर जैसे कि हाथ पैर है वो इधर उधर ऐसे रुग्ण हिलाता है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शन, कैसे भी, उसको विक्षेप। उसके बाद प्रलाप, अरोचक, भ्रम। प्रलाप मतलब जैसे प्रलाप कुछ भी रुग्ण बात करते रहता है, बकते रहता है। अरोचक मतलब रुग्ण को रुचि नहीं रहती मुंह में। भ्रम, रुग्ण को भ्रम या फिर गिडीनेस, चक्कर जिसको बोलते हैं वो रहता है। मूर्छा, अग्निहानि, उसके बाद मूर्छा बेहोशी होती है। अग्निहानि, अगेन मंदाग्नि रहता है। ये तीनही प्रकार में वाग्भट्टाचार्य ने इसको हाईलाइट किया है कि अग्निहानि, अग्निबलरहास, मंदाग्नि, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। भेदो अत्स्नाम, पिपासा, इंद्रिय गौरव, अस्थि भेद जो हमने वात पित्त विसर्प में देखा था, सेम लक्षण यहाँ पे रहता है कि भेदो अत्स्नाम, अस्थियों में टूटने या फूटने जैसी वेदना। उसके बाद पिपासा, बार बार प्यास रहती है, बार बार पानी पीने की इच्छा रहती है। इंद्रिय गौरवम, इंद्रियों में हेवीनेस या फिर भारीपन रहता है। आमोपवेशनम लेपहा श्रुत संचस सर्पति, आमोपवेशन मतलब जैसे हमने मल परीक्षण में देखा हुआ होता है कि साम मल और निराम मल, तो यहाँ पे आम मतलब साम या फिर अपरिपक्व मल निकलता है शरीर से। स्रोतसान लेपहा, स्रोतस जो रहते हैं उसमें लेप जैसी भावना रहती है। सच सर्पति प्रायण आमाशय गृहणन एक देशम न चातिरु, तो इसका जो मूवमेंट है, विसर्पण है, जो विसर्प फैलने की इसकी टेंडेंसी है, तो ये ऐसे है कि प्रायण आमाशय गृहणन, आमाशय में और स्पेसिफिकली भी आमाशय के किसी एक भाग में ये व्यक्त रहता है। और नचाती रूप, और ज्यादातर इसकी वेदना ज्यादा नहीं रहती। मतलब अभी तक हमने देखा विसर्प में कि वेदना 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 की डिफरेंट डिफरेंट शेड्स या फिर वेदना की सिवियरिटी, तो यहाँ पे एक अलग लक्षण है ये व्याधि, व्याधि से मतलब व्याधि का नेचर से अलग लक्षण है कि नचाती रूप, ज्यादातर सिवियर वेदना नहीं रहती। पिटिके है अवकीर्णो अतिपीत लोहित पांडुरे, इससे निर्माण होने वाली पिट्टिका और जो विसर्प का भाग है जो पिट्टिकों से व्याप्त है, तो वो पिट्टिका कैसी रहती है कि पीत पीले रंग की, लोहित लाल रंग की, या फिर पांडुर मतलब जैसे कि लाइट व्हाइट शेड रहती है उसी की तरह से। मेचकाभो असितः स्निग्धो मलिनः शोभवान गुरु, मतलब मेचक, मेचक का टीका में वर्णन दिया है कि मयूर कंठ सदृशो वर्ण, मतलब जैसे मोर रहता है जो मयूर रहता है उसके कंठ के सदृश वर्ण, मतलब जो एकदम डार्क ब्लू या फिर गहरा नीला जिसको बोलते हैं, नीला काला मिक्स, उसी तरह इसका व्याप्त अंग का रंग रहता है। ये स्निग्ध रहता है, मतलब जैसे कि चिकनेपन जो रहता है वो विसर्प से व्याप्त स्थान पे रहता है। और मलिन रहता है, मतलब जैसे कि उसकी प्रभा हानि, उस जिस स्थान पे विसर्प है वहां पे उस शरीर के उस भाग का तेज गायब हुआ, और उस पर शोफ और गुरु, वो स्थान, उस स्थान पे स्वेलिंग रहता है और वो रुग्ण को गुरु मतलब वो भाग भारी हो गया है, ऐसे रुग्ण को संवेदना रहती है। गंभीर पाकः प्राज्योष्मा स्पृष्ट क्लिन्नो अवदीर्यते,
गंभीरपाकः प्रजोष्मा। इस विसर्प में कफ और पित्त होने के कारण पित्त जो है वो कफ का बहुत बुरी तरह से पाक करता है, गंभीर पाक। और स्पृष्टः क्लिन्नो, बहुत उष्णता के कारण उसका गंभीर पाक हो जाता है। स्पृष्टः क्लिन्नो अवधीयते, जब उस विसर्प के उस स्थान को अगर स्पर्श करे तो वो स्थान स्पर्श के कारण फट जाता है। और मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि कोई अगर पका हुआ फल रहता है और अगर उसको हमने जस्ट जेंटल टच किया तो उसकी स्किन रप्चर हो जाती है और अंदर पका हुआ सब क्लेद रहता है, जैसे कि फल का भाग रहता है, उसी तरह से विसर्प में होता है कि वो फट जाने से उसमें अंदर जो क्लेद रहता है वो बाहर आता है। और इसी का वर्णन बताया है कि पंकवत शीर्ण मांसश्च स्पष्ट स्नायु सिरागणः। पंकवत, वो अंदर का जो क्लेद रहता है वो पंकवत, मतलब जैसे जिसको हम मड बोलते हैं या फिर कीचड़ बोलते हैं, कीचड़ की तरह अंदर का जो स्ट्रक्चर रहता है, मतलब त्वचा के अंदर जो स्ट्रक्चर रहते हैं, हमें पता है कि मांस, स्नायु, सिरा यही रहते हैं, लेकिन उनका बहुत गंभीर पाक होने के कारण उनका सदृश, उनका स्वरूप कीचड़ की तरह हो जाता है। और उसी के कारण कफ अगर पक जाए तो कफ और पित्त दोनों को, अगर पित्त का विसर्गंध तो है ही, ऊपर से कफ अगर पक जाए तो कफ को भी विसर्गंध आता है। तो इन्हीं के कारण शवगंधिश्च विसर्पः, विसर्प को शव की तरह, डेड बॉडी या फिर मरे हुए बॉडी की, डेड बॉडी की तरह गंध आ जाता है। और कर्दमाख्यम उशंतितम, और इसमें ये गंभीर पाक, ये सबसे ज्यादा या फिर इम्पोर्टेंट लक्षण होने के कारण इसको कर्दम ये नाम दिया है। ये कफ और पित्त के कारण होने वाला विसर्प है। यहाँ पे द्वंद्वज या फिर द्विदोषज विसर्प समाप्त होते हैं। आगे जो है सर्वजो लक्षणे ही सर्वे सर्वधात्वाति सर्पणा, मतलब सर्वजो लक्षणे, अगर सब दोष सान्निपातिक, मतलब सब दोष कुपित हो जाने के कारण, एक साथ मिलने के कारण अगर विसर्प हो गया तो उसको सान्निपातिक विसर्प बोलते हैं। और ये सर्वधातु अति सर्पणा, और तीनों दोष प्रकुपित होने के कारण ये तीन सभी धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, ये सभी धातु इसमें फैल जाता है। यहाँ तक मतलब 7 प्रकार के विसर्प हो गए, वात, पित्त, कफ, द्वंद्वज 3 प्रकार के, और ये त्रिदोषज। आगे है अभिघातज विसर्प। अभिघातज विसर्प सेपरेट बताया है कि बाह्य हेतु हो क्षतात् क्रुद्धः सरक्तम पित्तम ईरयन् विसर्पम मारुतः कुर्यात् कुलत्थ सदृशश्चितम्। बाह्य हेतु हो, टीका में बताया कि वात, इसमें डोमिनेंट आघात, जब हमें पता है कि जब जब आघात होता है तब तब वहां पे वात की दृष्टि होती ही है। तो क्षतात बाह्य कारण, जैसे कि क्षतज शोफ के जो या फिर आघातज शोफ के जो हेतु बताए हैं, तो उन्हीं में से हेतुओं के कारण प्रकुपित हो गया वात, विसर्पम कुर्यात् किम कुर्वन् पित्तेन पित्तम सह रक्तेन प्रेरयन्, पित्त और रक्त इन दोनों को दूषित करता है। जो हमें कोई भी आघातजन्य व्याधि की संप्राप्ति हमें पता है कि वात प्रकोपित हो जाता है और वो रक्त को दूषित करता है। तो ये सिचुएशन लेके संप्राप्ति विसर्प की ओर कब बढ़ती है, जब उसमें रक्त भी रहता है। और उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि कुलत्थ सदृशश्चितम स्फोटय है, कुलत्थ जो कुलत्थ रहते हैं तो उन्हीं की तरह जिसको हम कुल्थी बोलते हैं उसी की तरह पिटिका रहती है। और जो विस्फोट रहते हैं, त्वचा पे आने वाले इरप्शंस जो रहते हैं वो कुलत्थ के सदृश रहते हैं। और इसमें लक्षण कौन से रहते हैं, शोफ, ज्वर, रुजा, दाह, आढ्यम, शावलोहितम। शोफ स्वेलिंग रहता है, टेम्परेचर रहता है, रुजा पेन, और दाह बर्निंग, ये सब ज्यादा मात्रा में रहती है। और आघातजन्य जहाँ पे विसर्प हो गया है उस एरिया, वो उस बॉडी के उस सेक्शन का कलर शाव और लोहित,
जैसे कि ब्लैकिश या फिर काले वर्ण का और काले और लाल वर्ण का मिक्स जो कॉम्बिनेशन रहता है, उसी की तरह अभिघातज विसर्प का स्ट्रक्चर रहता है। विसर्प की साध्यासाध्यता पृथक दोषैः त्रयः साध्यः द्वन्द्वजश्च अनुपद्रवाः। ये फर्स्ट लाइन समझ लेते हैं। पृथक दोषैः त्रयः, पृथक दोषों के कारण बताया हुआ विसर्प वातज पित्तज कफज ये साध्य रहते हैं। उसी के साथ द्वन्द्वजश्च अनुपद्रवः, अग्नि विसर्प, ग्रंथि विसर्प या फिर कर्दम विसर्प अगर है लेकिन उनमें उपद्रव नहीं है तो वो साध्य होते हैं। ये उपद्रव हमें विकृति विज्ञान जो शारीरस्थान का अध्याय है, अष्टांग हृदय शारीरस्थान 5वां अध्याय, उसमें 97 श्लोक है जिसमें विसर्प के कौन से उपद्रव अगर रहते हैं तो विसर्प असाध्य हो जाता है। ये बताए उसमें कास, वैवर्ण्य, ज्वर, मूर्छा, अंग भंग, भ्रम, आस्य, शोफ, उल्लास, देहसाद, अतिसारवान। इसमें से बहुत सारे लक्षण उस विसर्प के लक्षणों में भी आते हैं। इसीलिए ये लक्षण अभी बहुत सारे लक्षण बताए, उनमें से जो लक्षण है अगर उसमें प्रेजेंट रहेंगे तो वो दुस्साध्य या फिर असाध्य की तरफ जाता है। तो पृथक दोष, दोषों से एक एक दोष से होने वाला विसर्प द्विदोष से होने वाला लेकिन उसमें उपद्रव नहीं है तो वो साध्य है। और क्षत और सर्वोत्थ, क्षताचे विसर्प और सर्वोत्थ मतलब संनिपातिक विसर्प ये असाध्य है। और सर्वेच आक्रांत मर्म का, और अगर कौन सा भी विसर्प हो फिर वो एक दोष से निर्माण होने वाला कोई भी उपद्रव नहीं है, ऐसा विसर्प है लेकिन अगर उसने मर्म को आश्रय ले लिया, मर्म को आक्रांत कर दिया, मर्म में आश्रय ले लिया तो वो असाध्य हो जाता है। उसी के साथ शीर्ण स्नायु शिरा मांस अगर टूट गए या फिर फट गए हैं, कौन स्नायु शिरा मांस ये अगर सेपरेट हो गए या फिर टूट गए हैं तो वो विसर्प भी असाध्य हो जाता है। उसी के साथ या फिर शीर्ण मतलब जैसे कि हम बोलते सड़ जाना जिसको बोलते हैं कि जो सड़ गए हो मतलब जिसको पाक के कारण दूषित हो गए हो तो ऐसे विसर्प असाध्य होते हैं। प्रक्लिन्न हमने अभी इमीडिएटली पिछले विसर्प में कर्दम विसर्प में देखा कि क्लिन्न हो गया और शवगंध, यहाँ अगर डेड बॉडी जैसा उसको गंध आ रहा हो या फिर मांस सड़ने जैसा गंध आ रहा हो तो ये सब विसर्प असाध्य होते हैं। तो जो विसर्प की साध्य साध्यता है वो हमें समझ लेनी चाहिए। हमें बहुत सारे लेटर ऑन जो संहिता है उसमें बहुत सारे कल्प मिलते हैं, बहुत सारे कंडीशन मिलते हैं कि ये जो असाध्य विसर्प कहा गया है उसी के लक्षणों को भी विसर्प के ठीक कर सकते हैं वो, लेकिन वो ऐसे है कि बहुत वीर्यवान औषधियों का यूज करने से होता है। बेसिक जो नेचर रहता है व्याधि का, वो अगर ये लक्षण हो तो वो व्याधि असाध्यता की ओर बढ़ता है या फिर वो असाध्य ही हो जाता है। अभी यहाँ पे विसर्प अध्याय खत्म हो गया है। विसर्प के बारे में कुछ महत्व की बातें मैं बताना चाहता हूँ कि विसर्प मिसगाइड अभी हमने देखा कि बहुत बार तृष्णा, ज्वर और ये लक्षण बहुत बार आए हैं विसर्प में, तो ये हमें मिसगाइड कर सकते हैं कि विसर्प अगर बाहर रिप्रेजेंट हो रहा है विसर्प तो ठीक है, अगर आभ्यंतर विसर्प हो तो मिसगाइड होने के चांसेस बहुत है। उसी के साथ जैसे हम बाकी चरक और सुश्रुत का भी एक बार देख ले तो ऐसे हमें पता चलता है कि विसर्प का रिजेम्बलेंस विद्रथी या फिर कुष्ठ इनके साथ भी होता है। जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने इसमें निदान स्थान में विद्रथी निदान 9th चैप्टर है उसमें विद्रथी का निदान बताया है। उसी के साधर्म्य होने के कारण उसी के आगे का अध्याय, जैसे कि वाग्भटाचार्य ने पांडुशोक विसर्प बताया है, सुश्रुताचार्य ने विसर्प नाड़ी स्तनरोग ऐसे बताया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि पांडुशोक, विसर्प, नाड़ी, स्तनरोग ये सब एक दूसरे में कुछ तो साधर्म्य रखते हैं और इसीलिए हम इन सब में फंस जाने की संभावना बहुत रहती है।
डायग्नोसिस करते वक्त, और इसीलिए इन सबको एक दूसरे से अलग करने वाले जो लक्षण है, जो सिचुएशन है, जो स्टेप्स है, वो हमें बहुत बार ध्यान में रखना पड़ता है। इसी के बारे में और एक शंका रहती है विसर्प के बारे में। सुश्रुताचार्य ने कुष्ठ का एक भेद भी बताया है, विसर्प। तो ये विसर्प और वो विसर्प, ये एक है या अलग है? तो इसमें मतलब इसका अर्थ ऐसे है कि विसर्प नाम का जो कुष्ठ का भेद है, वो टोटली विसर्प व्याधि से अलग है, क्योंकि कुष्ठ की संप्राप्ति, कुष्ठ के पूर्व रूप ये विसर्प से है। तो विसर्प कुष्ठ और विसर्प एज अ व्याधि, ये दोनों अलग है। इति विसर्प निदान इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनु श्रीमद् विरचितायां अष्टांगहृदय संहितायां तृतीय निदान स्थाने पांडुरोग शोक विसर्प निदानम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। धन्यवाद। Sir, in books, I think she wants to write Visarpa. In books, Visarpa is compared to Erysipelas. Is it true? ये जो आपने व्याधि लिखी है, ये क्या है? ये मुझे पहले से पता नहीं है। किसी को अगर पता हो, प्रयाग दादा या फिर साइलित्री, तो वो बता सकते हैं। एक्चुअली कंपेयर कोई दूसरे या फिर जो बताया नहीं निदान हमारे किसी भी संहिता में, बृहत्त्रयी या फिर लघुत्रयी, तो उसके साथ ये डायरेक्टली 1:1 कंपेयर करना एक्चुअली गलत बात है। सिमिलैरिटीज कुछ हो सकती है, तो अगर कुछ सिमिलैरिटी हो तो आप पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन सा व्याधि समझ के उसको ट्रीट करने वाले हो। अगर आपने जो नाम लिखा है वो समझ के ट्रीट करने वाले हो, तो उसके साधन में दिखाने वाले विसर्प के साथ और भी, जैसे मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताई, विद्रदी भी हो सकती है, आभ्यंतर विद्रदी, कि जो विसर्प के जैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब वेरी हार्ड रहता है कि विसर्प और आभ्यंतर विसर्प, आभ्यंतर विद्रदी, इसमें डायग्नोसिस करना। हाँ, ये आपने जो अभी डिस्क्रिप्शन में दिया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपर लेयर ऑफ द स्किन, इट इज सिमिलर टू अनदर स्किन डिसऑर्डर नोन एज सेल्युलाइटिस। तो ये अगेन ऐसे रहता है कि आपके पास रुग्ण आए और इसी में आपने जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, ये अगर लक्षण हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप विसर्प ही डायग्नोसिस करो उसको। रुग्ण के हेतु कौन से है, ये लक्षणों के साथ पूरे बॉडी में हमने विसर्प देखा। विसर्प में सब लक्षण सिर्फ स्थानिक ही नहीं बताए, जिस स्थान पे विसर्प हो उसी स्थान पे सिर्फ ये लक्षण रहते हैं। जैसे कि तृष्णा, अगर हाथ में विसर्प हो गया हो तो तृष्णा हाथ में नहीं हो सकती, वो सार्वदेहिक लक्षण है। तो अलोंग विथ दिस साइन और दिस सिम्टम, रुग्ण को और कौन से लक्षण है, उसके आधार पर हमारा डायग्नोसिस कोई और भी हो सकता है, बेस्ड ऑन हेतु, बेस्ड ऑन लक्षण, और वो हेतु उस लक्षण तक कैसे पहुंचा, जिसको हम संप्राप्ति बोलते हैं, वो किस तरह से रुग्ण के शरीर में हो गई हो, उसके आधार पर मे बी इस सिचुएशन का डायग्नोसिस विसर्प भी हो सकता है, मे बी कुष्ठ भी हो सकता है, मे बी वातरक्त भी हो सकता है। ये एज पर माय नॉलेज ये इसका आंसर है।